जय हिंद दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आर्मी का सिलेबस पढ़ाऊंगा आपको शुरू से और लास्ट तक। मैंने आपको बताया था कि मैं 0 लेवल से आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने आपको कल कौन सा चैप्टर कराया था? नंबर सिस्टम वाला। जिसमें मैंने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो आपको मैंने होमवर्क के लिए दिए थे। उम्मीद आपने कर लिए होंगे। ठीक है, तो भाई आज मैं आप सभी बच्चों को पढ़ाऊंगा वर्गमूल और घनमूल चैप्टर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो बच्चों ध्यान से देखना, वर्गमूल तथा घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ठीक बच्चों, तो इसके हम ट्रिक से करेंगे इन सवालों को, सारे सवालों को। ठीक है, तो जैसे बच्चे आप करते रहे ना, आप थोड़ा ध्यान रखना बोर्ड पे मैं क्या पढ़ा रहा हूं। ये देखिए, घनमूल। जैसे कि एक का क्यूब क्या होता है? एक। दो का क्यूब क्या होता है? 8। तीन का क्यूब क्या होता है? 27। चार का क्यूब क्या होता है? 64। पांच का क्यूब? 6 का क्यूब? 216। ठीक है, तो अब आज इसकी ट्रिक से करेंगे इन सारे सवालों को। एक के सामने क्या है? एक। दो के सामने क्या है? 8। तीन के सामने क्या है? 7। चार के सामने क्या है? 4। पांच के सामने 5। 6 के सामने 6। तीन सामने 7। 7 के सामने 3। 8 के सामने 2 और 9 के सामने 9। इस तरीके से हम सारे सवालों को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहां से सवाल। हम घनमूल चैप्टर, पहले हम वर्गमूल की बजाय पहले हम घनमूल कर रहे हैं, क्योंकि तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया है, आपको पहले लास्ट की डिजिट देखनी है। ठीक है, जैसे कि इसके 1 के पीछे 1 है, 2 के पीछे 8 है, 3 के पीछे 7 है और 4 के पीछे 4 है, 5 के पीछे 5 6 6 7 3 8 2 9 9। सिर्फ आपको ये जानना है। ठीक है, तो हम आज आपको बताएंगे कुछ सवाल जो आप सॉल्व करेंगे आप। ठीक है जी, मैं बता रहा हूं, आप सिर्फ बोर्ड पे थोड़ा ध्यान रखना है, मेरी बातों को सुनना है और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। जो जो मैं आपको चीज बताता रहूं, आप गौर से उस चीज को थोड़ा सा गौर करते रहिएगा। इस तरीके से हम आपके सारे सवाल करवाएंगे, देखते रहिए इन सवालों को। जैसे कि पहला सवाल मैं बोल रहा हूं, 2 9 7 9 1। अगर ये सवाल आपके एग्जाम में अगर ये सवाल आता है कि इसका क्यूब रूट निकालिए, या फिर ये दो तरीके से सवाल पूछता है, फर्स्ट सवाल ये और सेकंड सवाल ये, 2 9 7 9 1 का घनमूल ज्ञात कीजिए, ऐसे सवाल सकता है। ठीक है जी, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज्ञात करो। तो आप इस सवाल को ऐसे सवाल थोड़ी ना करोगे कि भैया ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, कि देखना पहले किससे कट रहा है, 3 से काटेंगे पहले इसको, फिर किसी से काटेंगे, फिर किसी से, फिर ऐसे कट चला जाएगा। तो इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। तो हम आपको थोड़ी सी एक ट्रिक बता रहे हैं, जिस ट्रिक के माध्यम से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। तो भाई आप देखते रहोगे सारे सवाल, जैसे मैं कराता हूं आपको। ये देखिए, थोड़ा ध्यान से देखना है, थोड़ा लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर थोड़ा ध्यान से देखना है। जैसे कि मैं आपको 4-5 सवाल ऐसे लिखवा दूं। जैसे एक सवाल मैंने ये लिख दिया आपका, ये साइड में। जैसे ऐसे ही मैं सारे सवाल आपको लिखवाता रहूं ऐसे ही। और मैं आपको 4 सवाल दूंगा, जिनमें से 3 सवाल मैं करूंगा और जो चौथा सवाल है वो आपको अपने कॉपी में खुद करना पड़ेगा। एक ही सवाल।
अब आप इन सवालों को चुटकी भर में कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि भाई ये आपको देखना है 29791, इसके लास्ट में क्या डिजिट है? इसके लास्ट में क्या डिजिट है? 1। ठीक है जी, 1 कहाँ पे आ रहा है? कहाँ पे आ रहा है 1? ए आ रहा 1। 1 के सामने क्या आता है? 1। तो इसको हम लिख लेते हैं 1। 1 के सामने 1 आ रहा है तो 1 लिख लेते हैं इसको। ठीक है जी, ठीक है। ये देखिए क्यूब रूट निकाल रहे तो 1 2 3 डिजिट काट दो, 3 डिजिट काट दो आप। ठीक है जी, 29 है तो 64 से छोटा है 29। ठीक है, 27 से बड़ा है और 64 से छोटा है। जो इससे छोटा है, अगर 64 से कोई भी छोटी संख्या बची अगर आगे, तो आप क्या लोगे? 3। 27 से कोई छोटी संख्या हुई तो आप लोगे 2, और 8 से कोई छोटी संख्या हुई तो आप लोगे 1। 125 से कोई छोटी डिजिट हुई तो आप लोगे 4, और 216 से छोटी होगी तो 5 लोगे आप। ऐसे आप लेते रहोगे इनको डिजिट्स को। ठीक है जी, तो भाई 64 से छोटी और 27 से बड़ी है तो आप क्या लोगे? इसको काट के 3। तो इसका आंसर आया क्या? 31। ठीक है जी, आपको ऐसे ही अगला सवाल करना है। ये वाला सवाल देखो भाई, इसके लास्ट में क्या डिजिट आ रही है? 8। 8 कहां पे आ रही है? 9 2 3 6 5 4 7 8। 8 यहां पे आ रहा है। 8 के सामने क्या डिजिट आ रही है? 2। देखो गौर से देखो, 8 के सामने क्या है? 2। तो भैया 8 के सामने क्या है? 2। क्यूब रूट निकाल रहे हैं हम इन सबका। क्या निकाल रहे हैं? क्यूब रूट। ठीक है जी, 2 लिख दिया हमने तो फिर 3 डिजिट्स कट गई, भाड़ में गई है। 74 है। 74 किससे छोटा है और किससे बड़ा है? इससे बड़ा है 74 और इससे छोटा है। अगर इससे छोटा है तो फिर क्या आएगा? 4। इससे छोटा अगर हो जाता है तो 4 आएगा। ठीक है जी, 125 से छोटा है तो क्या आएगा? 4। तो ये कंप्लीट हो गया। ऐसे ऐसे आप अगला सवाल कर सकते हो। देखिए लास्ट में क्या डिजिट है भैया? 6। देखो 6 कहाँ पे है? 1 8 7 5, ये रहा 6। 6 के सामने क्या है? 6। तो भैया 6 पहले क्या होता है? 3 डिजिट को काट देंगे हम और क्या लिखेंगे हम? 6 लिखेंगे। ठीक है जी, काट दिया। अब क्या है? 46। 46 भैया देखते रहो, 1 से बड़ा है, 8 से बड़ा है, 27 से बड़ा है और 64 से छोटा है। 64 से छोटा है तो फिर क्या आएगा? 3। ऐसे अगला सवाल आप खुद करके देखिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है ना, और कमेंट में इस सवाल का जवाब देना आप। ठीक है, और देखते रहिएगा और मैं आपको अभी सवाल देते रहूंगा। अब मैं कम से कम यहाँ पे 5-6 सवाल लिख रहा हूँ, सारे सवाल लिखूंगा मैं अभी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, तो ये रहे आपके सारे सवाल। ठीक है, आप इन सवालों को सॉल्व करें और अब हम धीरे धीरे सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। आपका मतलब हम रिवीजन भी साथ के साथ ही करा देंगे। ठीक है, हम आपको समझाएंगे और समझाने के साथ साथ ही आपको रिवीजन कराते चलेंगे। ठीक है, आप देखिएगा सारे सवाल मैंने लिख चुके हैं ठीक बोर्ड पे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करें? यहां से या फिर यहां से? चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, ना आपकी ना मेरी। ठीक है, लास्ट में देखो भाई, ये भाई थोड़ा सा बड़ा सवाल आ गया। अब कोई पूछ ले भाई 1,32,651, भाई ये कैसे सॉल्व होगा? थोड़ा बड़ा सवाल आ गया। तो अब देखते हैं जी लास्ट में क्या डिजिट है। ये भी ऐसे सॉल्व होंगे, सारे क्यूब रूट्स है। ठीक है जी, ये सवाल ऐसे बन सकते हैं या फिर मैंने आपको बताया जैसे स्टार्टिंग में कि जैसे कोई ये सवाल आएगा 2 4 3 8 9 का घनमूल ज्ञात कीजिए, ऐसे सवाल सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसे जा सकता है। ठीक है जी, तो आप देखिए लास्ट में क्या लिख रहा है? 1। तो भैया 1 कहां लिख रहा है? 1 कहां लिख रहा है? ओ ये लिख रहा जी। 1 के सामने क्या है? 1। तो 3 डिजिट्स काट दिएंगे और 1 के सामने क्या लिख देंगे? 1। ठीक है जी, अब देखो भाई 1 3 2 ये बचा। तो 1 3 2 ये क्या है? 1 है। ये क्या है? 8। 27 से बड़ा है, 64 से बड़ा है और 125 से बड़ा है, पर इससे छोटा है। इससे छोटा है ना ये डिजिट, तो भैया इससे छोटी है तो फ्री कर लेंगे हम 5। 5 आएगी तो भैया ये काट के क्या आ गया? 5। अब क्यू रूट के सवाल को आप सारे को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या है? लास्ट में 9। 9 सामने क्या है? 9। 9 24, ये 27 से छोटा है 2 आ गया। इस सामने क्या है? पूरा 1, तो 1 कट आ गया। 29 किससे छोटा है? 64 से छोटा है, 3 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या है? 7। 7 के सामने क्या है? 3। 3 डिजिट कट गई। 12 है, 27 से छोटा है तो 2 आ जाएगा। ठीक है जी, ये लास्ट में क्या है? 6। 6 सामने क्या है? 6। 3 डिजिट कट गई, 6 आ गया। ये क्या है? 46। 46 वही आ जाएगी, इससे छोटा है तो 3 आ जाएगा। 9 46। ठीक
ठीक है जी। अब ऐसे ही आप ये कर लिएगा, जल्दी करेंगे सवाल, अब थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा नहीं तो आपको। 6 सामने क्या है 6, जल्दी जल्दी आप भी करना। और 17 तो 27 से छोटा है तो 2 आएगा। तो ये 6 लास्ट में 6 है तो 6 आ गया। 97 भैया 97 तो 125 से छोटा है तो 4 आ जाएगा। ऐसे सारे सवाल ऐसे आप तोड़ दोगे सारे सवालों को। 9 के सामने क्या है 9, तो भैया 9 कट गया। 59 है तो 59 के सामने आता है, इससे छोटा है तो 4 आ जाएगा। ले ये भी कट गया जी। 2 है भैया 2 का ये रहा 2 के सामने क्या है 8, और 54 है तो 64 से छोटा क्या है 3। तो ये सारे सवाल ऐसे आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम घनमूल के सारे सवालों को सॉल्व करते चले जाएंगे, और इसके बाद आता है आपका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो घनमूल के जितने भी सवाल है या क्यूब रूट के जितने भी सवाल है, अगर आपके पास कोई सा भी कितना ही बड़ा सवाल क्यों नहीं आ जाएगा, आप सारे ही सवालों को सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि पहले मेरा एक एग्जाम में ये पेपर में आया था, आर्मी के में आया था, मैंने भी दिया था। तो वो सवाल था, तो उस टाइम को नॉलेज नहीं थी, तो हमने ऐसे सॉल्व किया। जैसे कि कोई भी सवाल जैसे उठा के सवाल दे देता हूँ आपको। ये सवाल पता है कैसे सॉल्व किया, कैसे होता था पहले? जैसे हमको छोटी क्लास में बताया गया था, छोटी क्लास में हमको क्या बताया गया था, भैया ये सवाल कैसे सॉल्व करना है, बताता हूँ आपको। जैसे कोई भैया ये सवाल है, जैसे कि ये था, ऐसे सॉल्व कर देता हूँ। जैसे ये सवाल आ गया, क्यूब रूट सॉल्व करना है 5 4 7 2। इसको पहले भाई 2 से काटो, 2 2 जा 4, फिर 7 2 14 2 4, ऐसे 2 3 जा 6, फिर 2 6 जा 12। यहाँ से ऐसे काट से चले जाओ 3 7 1 8, ऐसे इसको काट चले जाओ, फिर यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, फिर इसको एक हाथ से यहाँ पे ले 2 5 जा, फिर 9, ऐसे ही। तो हम ऐसे काट चले जाएंगे, जैसे फिर इसको 3 से काटो, फिर 4 से काटो। ये ऐसे अगर हमको पता चलता है, जैसे भैया अभी किससे कटेगा 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 9 आ रहा है, तो हम 3 से कैसे काटेंगे, इनको सबको ऐड करेंगे। 9 और 5 कितना हो गया 14, 14 में 8 ऐड किया कितना हो गया 22, 22 में 6 जोड़ दिया कितना होगा 28। भाई 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 4 से हो गया नहीं। जब 4 से क्या करते हैं, लास्ट को देखते हैं काट के, ये दोनों 4 से कट जाते हैं तो पूरी डिजिट कट जाएगी, नहीं कट रही 4 से, 5 से नहीं कट रही। ऐसे आपको पूरा पहले सॉल्व करना है, फिर उनको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, जब जाके आपका सवाल आंसर ही सॉल्व होगा। इससे बेस्ट तरीका ये है कि लास्ट में क्या डिजिट आ रही है 2, यहाँ पर देखा 2 के सामने 8 है, तो भैया 3 डिजिट काट दी, और 54 है तो 64 से छोटा है तो 3 आ जाए। सिर्फ ये करना है, पहले आपको इसमें पूरा सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। सारे सवाल आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको कराऊंगा वर्गमूल चैप्टर, स्क्वायर रूट चैप्टर, ठीक है। आप धीरे धीरे आप हमारी क्लास से जुड़े रहिए, हम धीरे धीरे आपको पढ़ाते रहेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको 0 लेवल से पढ़ाएंगे हम, बिल्कुल, ठीक है जी। आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उस पर फोकस बनाए रखना अपना, ठीक है। मैं अब आपको स्क्वायर रूट चैप्टर कराने वाला हूँ, वर्गमूल चैप्टर। अब हम आपको पढ़ाते हैं वर्गमूल, स्क्वायर रूट, ठीक है। ये चैप्टर क्या है, वर्गमूल। ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है उसके मुकाबले, स्क्वायर। इस चैप्टर को आज हम करेंगे। ये हार्ड वार्ड कुछ नहीं होता, बस ये आपको प्रैक्टिस के ऊपर मैंने कहता है कि आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है जी। हर सवाल को करने का अलग अलग तरीका होता है, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। आप सिर्फ ये है कि आप कंटिन्यू मेहनत करें और अपनी मेहनत पर थोड़ा फोकस बनाए रखें, आप कामयाब होंगे, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ वर्गमूल चैप्टर, ठीक है। अब भैया मेरा एक सवाल आया था वर्गमूल का ही, काफी मतलब ऐसा ही था, मैंने भी ऐसे लिख दिया क्योंकि वो हमको ट्रिक उस टाइम याद नहीं थी। मैं आपको ट्रिक के माध्यम से करा रहा हूँ सारे सवालों को। तो एक जैसे कि कोई सवाल आया था आपके पेपर में सवाल का आपके पेपर में 4096 है, 4096, ठीक है जी। ये सवाल आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि अब ये आ गया आपका, ये 4096 है, तो आपने पढ़ा होगा जैसे कि इसको बोलते हैं पेपर में ऐसे सवाल है कि सॉल्व करो सवाल को, या फिर ऐसे भी लिख सकता है 4096 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या कहता है, 4096 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो, ठीक है भैया जी। तो जी 4096 का वर्गमूल आप कैसे ज्ञात करोगे, तो आप हमको सब लोग पढ़ाया गया था 4096, तो पहले इसमें हम 2 डिजिट निकालते हैं,
सकते हैं। ठीक है, दो डिजिट लेते पीछे से काउंट करते हैं सर डिजिट, तो यहाँ से ऐसा कोई टेबल पढ़ो जो इससे कम हो, सुपीरियर किसी का, जैसे कि 2 का 2 जा 4, 3 जा 9, 4 जा 16, 5 जा 25, 6 जा 36, इससे कम है। और 7 जा 49 से ज़्यादा हो जाएगा तो 6 का लेना है, तो ठीक है 6 जा 36, तो हम 36 लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, तो जोड़े ही लेने, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, इसको इसमें माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 4। इसमें हमेशा ये नहीं है कि एक डिजिट उतरेगी, नहीं, इसमें दोनों डिजिट उतरेंगे, तो 4 9 6। ठीक है जी, तो क्या करते हैं हम इन दोनों को ऐड करते हैं, क्या 6 और 6 12। ठीक है जी, आप ऐसा कोई टेबल पढ़ो जो इनको काट सके, तो आप ले सकते हो, जैसे कि वो टेबल यहाँ पे भी आनी चाहिए और यहाँ पे भी आनी चाहिए। तो यहाँ जैसे मैंने लिया 2 यहाँ पे ले 2 यहाँ पे आ जाए, मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4, ये तो भाई छोटा पड़ गया, 3 ले लो, फिर 3 3 जा 9, ये छोटा पड़ गया, तो आप ले सकते हो 4 लेके देखो, 4 4 जा 16। ठीक है जी, चलिए ये कट जाएगा, 4 4 जा 16 क्योंकि 4 आ रहा है, 4 2 जा 8 और प्लस 1 9, 4 1 जा 4। ठीक है जी, अभी यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 आ गया, तो किसका इसका वो क्या है, वर्गमूल क्या है इसका 64, इसका सुपीरियर रूट 64 है। अगर आपको ऐसे समझ में आता है तो ऐसे कर लो, नहीं तो इसकी भी एक ट्रिक है। इस सवाल की क्या ट्रिक है भैया, अब आपको देखना पड़ेगा दोबारा से। जैसे सवाल में सारे क्यूब रूट वाले किए थे, ऐसे ही सवाल आपको इसी करने पड़ेंगे। पर थोड़ा सा ये है कि ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा है क्यूब रूट से। हम यहाँ पे उतार लेते हैं, जैसे पहले कहा था हमने 1 का स्क्वायर, आप इनको लिखा ना कॉपी में, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 2 जा, तो चलो हिंदी में बता, और उसके बाद बहुत सच्चे समझ नहीं पाते हैं। 3 3 9, 4 4 16, 5 पंजे 25। ठीक है, 3 का स्क्वायर है, ठीक है, 5 पंजे 25, 6 यहाँ पे 6 गुणा बोलते हैं, तो 6 6 गुणा 36 हिंदी में से बोलते हैं। 7 7 49, 8 2 8 2 64, 9 9 81। तो ये ऐसे कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, जैसे हमने ये लिखा है ऐसे ही हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे आपने पहले वाली घनमूल वाली उसमें नहीं किया था, तो 1 के सामने क्या है 1, 2 के सामने क्या है 4, 3 के सामने क्या है 9, 4 के सामने क्या है 6, लास्ट डिजिट देखिए हमको। ठीक है, 5 के सामने क्या है 5, 6 के सामने क्या है 6, 7 के सामने क्या है 9, ध्यान देख रहे हो ना, 7 के सामने लास्ट डिजिट। ठीक है, 8 के सामने 4, ये है भाई कहां से मार रहा अपने आप को। ठीक है, 8 के सामने 4, 9 के सामने 5, ऐसे हमने सारे सॉल्व कर लिए। ठीक है, इसके बाद आप सॉल्व करना सवाल, अब वही वाला सवाल जो मैंने आपको यहाँ पे कराया था, ये वाला ऐसे करके कराया था जो मैंने 4096, ये सवाल है सर आपने ऐसे किया था जैसे किया था आपने, तो इसको ट्रिक के माध्यम से करते हैं 4096। ठीक है जी, इसमें लास्ट में क्या डिजिट आ रही है 6 देखो भैया कहाँ पे आ रही है, 6 देखो 6 देखो 6 देखो और ये आ रही है। ठीक है जी, आपने एक चीज देखी, इसमें 2 2 6 आ रहा है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, भैया 2 2 6 तो क्या, तो कंफ्यूजन में हो गया आप, तो भैया 2 2 6, ये तो 6 के सामने 6 आ रही है और 6 के सामने आ रही है 4 के सामने, तो इसको लिखा पड़ेगा 6। ठीक है, 2 2 आ गए। अब आपको करना क्या पड़ेगा, उसमें आप वो तक क्यूब रूट, वो तक घनमूल, तो उसमें आप लास्ट की 3 डिजिट काट रहे थे। ठीक है जी, ये है वर्गमूल, इसमें आपको सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट काटनी होगी। ठीक है, काट दिया आपने। अब देखो भैया ये 40 किस स्क्वायर से छोटा है, 1 का 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, तो भाई बड़ा हो गया। तो यही वाली ट्रिक हम चलिए, 49 से छोटा लेना है 6, और 64 से छोटा तो 7, 81 से छोटा हो तो 8, 30 से छोटा तो 5, 25 से छोटा तो 4 लेना है, 16 से ये और ये। ठीक है जी, 40 है, 49 से छोटा है। ठीक है 40, तो क्या आंसर आएगा 6।
हमेशा एक बढ़ा करके लिखना है। जैसे 6 यहाँ पे है तो 7 से मल्टीप्लाई करनी है, 7 है तो 8 से, और 8 है तो 9 से, ठीक है। 6 से तो 6 की मल्टीप्लाई करनी है 7, 6 7 जा 42, 7 42, ऐसे बोल सकते हैं ये बच्चे। भैया 6 का 6 लेना है, ठीक है। 42 इससे ये छोटा है बड़ा है 42 से, ये छोटा है ना, छोटे से डिजिट कौन से में से 4, ये 64 है। और ये बच्चों को समझ में नहीं आया होगा मेरे हिसाब से, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसको भी आया नहीं होगा, अब आ जाएगा। अब देखना थोड़ा सा ये सवाल है 4 6 2 4, इस वाले से इसके लास्ट में देखो क्या डिजिट है, 4 है, तो भैया 4 एक का 4 ये रहा और एक 4 ये रहा, 4 के सामने क्या है और 4 के सामने क्या है 2, दो डिजिट कट की। अब देखो 46 है, 46 49 से छोटा है तो क्या आएगा 6, 6 आएगा, 49 से छोटा है ना 6, तो ये आ गया 6। तो इसको एक बढ़ा करके जैसे 6 है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 जा 42, ठीक है। 6 का 6 लिख लेते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ 7 से 7 मिला, 8 से 8 है तो 9 से 2 से 3 से 3 है तो 4 से मिला, 6 का 6 निकाल लिया। ये छोटा है बड़ा है 42 से, ये भाई बड़ा है, तो भैया बड़ी डिजिट कौन सी है से 8, तो आप 8 उठा लीजिए, इसका आंसर आएगा 68। तो सारे ही सवाल आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको अभी 4 सवाल और कराऊंगा, फिर आपको खुद करना है, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। एक सवाल ले लेना आपको 5 3 2 9, ठीक है जी। लास्ट देखो क्या डिजिट्स आ रही है 9, 9 के इसमें यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 9, तो 9 के सामने क्या है 7 और 9 के सामने क्या है 3, ठीक है जी। तो भैया 2 डिजिट का क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो 2 डिजिट कैसे कर लिया, तो क्या हो जाए 53। तो भैया 53 देखिए कहाँ आ रहा है, 49 से बड़ा है तो 64 से छोटा है तो क्या आएगा 7। अब मैंने कहा था कि अगर 7 है तो मल्टीप्लाई 8 से करनी है, 9 है तो मल्टीप्लाई 10 से करनी है, तो ऐसे ही बढ़ा करके 7 मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 8 से, 7 8 जा 56, आप तो 56 से बोल सकते हो, ठीक है जी। 7 का 7 लिखिए, ये 56 से बड़ा है या छोटा है भैया, ये 53 है 56 है, 53 छोटा हो गया, तो भैया छोटी डिजिट कौन सी है 3। तो ये सवाल ऐसे हो गए, सारे ही सवाल ऐसे ही होते रहेंगे, आप देखते रहना। 4 4 8 9 एक सवाल और आता है, मैं 2 सवाल कराऊंगा फिर उसके बाद आपको खुद करना पड़ेगा। एक सवाल ये रहा 4 4 8 9, ठीक है। और मैं आपको दोनों सवाल एक साथ दे देता हूँ, आप दोनों सवालों को एक साथ कर देना, ठीक है। 3 7 2 1, मेरे हिसाब से ट्रिक अच्छी तो इसलिए ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। वैसे आप जो असली सवाल है उसको देख लेना। ये 9 है, लास्ट में क्या है 9, तो 9 के लास्ट में ये देखो ये 9 यहाँ पे भी और यहाँ पे, और 9 के सामने क्या है 3 और 9 के सामने क्या है 7, ये आगे अब दोनों कट गए, ठीक है जी। 44 है, 44 यहाँ पे देखिए 1 2 3 क्या लिखा है 25 26, 36 से बड़ा है और 49 से छोटा है, तो 49 से अगर छोटा है तो क्या आएगा 6 6, तो 6 आ गया यहाँ पे। 6 से मल्टीप्लाई में होता है 1 बढ़ा करके मल्टीप्लाई करो 7 से या 42, ठीक है जी। अभी देखो 42 से छोटा है बड़ा, ये वाली ये डिजिट देखनी है आपको, ये डिजिट इससे ये भाई बड़ी डिजिट है, तो भैया बड़ी कौन सी है में से 7, 67 आंसर है इसका। सारे ही सवाल ऐसे ही सवाल है, देखिए 1 और 9 भैया देखिए यहाँ पे 1 यहाँ आ रहा है, सॉरी हाँ 1 आ रहा है ना, 9 के सामने आ रहा है और 1 के सामने आ रहा है, 2 डिजिट ले ली, हाँ एक कट के दो, ये 6 के 36 से छोटा है तो भैया 6 अब आपको गिरेंगे 42 भैया 6 का 6, ये छोटा है ना 42 से, तो छोटे से कौन से में से 1, तो आप 1 ले सकते हैं, ये आंसर आ गया आपका। तो सारे ही सवाल आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आपको करना है क्या, आपको एवरीडे प्रैक्टिस करनी है, जो मैं पढ़ाता हूँ आपको वो आपको पढ़ना है और आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना। जो मैं आपको होमवर्क दूँ आप उस होमवर्क को कंप्लीट करना है। जैसे कि एक मैं आपको सवाल करके लिए दे रहा हूँ, आपको ये सवाल को सॉल्व करना है। आप ये सवाल आपको सॉल्व करना है, देखिए 4 7 6 शायद तो अभी हमने क्या सॉल्व किया था, अभी हमने शायद 4 6 2 4 कर दिया।
4 6 2। इस सवाल को आप सॉल्व करना, अभी कमेंट में इसका जवाब देना। तो आपका ये स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट चैप्टर आज कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर को हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल तथा घनमूल। धीरे धीरे आप जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एवरीडे आप उसको पढ़ते रहिएगा, आपका सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ आप ऐसे पढ़ते चलिएगा। आपका कल मैंने संख्या चैप्टर पढ़ाया था नंबर सिस्टम, आज आपका चैप्टर चल रहा है वर्गमूल तथा घनमूल। जैसे कि अब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट डे आपकी वीडियो डालूंगा चैप्टर डेसिमल की, ठीक है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। आपके इस छोटी सी पहल से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जरूर दोस्त सभी छोटे भाइयों और बहनों से मेरी विनती है कि चैनल को हमारे को थोड़ा सपोर्ट करिए, बस आपकी हमको सपोर्ट चाहिए, ठीक है। जय हिंद, जय।